हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में नया टॉपिक मैं आज आपको कराऊंगा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? एक तो होता है फोर्स और एक टाइम। अब फोर्स कितने टाइम के लिए लगेगा तो दोनों को मिला के इम्पल्स बनता है। तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। The product of force and time is called impulse and it is denoted by I. Impulse को I द्वारा लिखते हैं and impulse is vector quantity. तो इसका देखिए, अब जैसे कोई भी फोर्स है, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए लगेगा तो उसका नेट इफेक्ट ज़्यादा बनेगा, और वही फोर्स अगर थोड़े टाइम के लिए लगेगा तो उसका नेट इफेक्ट कम बनेगा। जैसे कोई चीज चुभो दें, यहाँ पे कोई चीज चुभो दें, ऐसे थोड़े टाइम के लिए चुभोए तो इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो है, टाइम थोड़ा है, तो नेट इफेक्ट कम हो गया। लेकिन अगर फोर्स उतना ही रखे, टाइम बढ़ा दें तो फिर ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसे ज्यादा टाइम तक चुभो के रखें उतने ही फोर्स से तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो the product of force and time is called impulse. अब देखो, इम्पल्स की यूनिट बना लेते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड। तो इम्पल्स की यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकंड। पर सेकंड नहीं बनेगी, पर तो तब बनता जब नीचे हो। अगर टाइम नीचे होता तो पर होता न्यूटन पर सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर ही रहेगा न्यूटन सेकंड। बीच में डैश है, ये न्यूटन सेकंड बोलेंगे इसको, न्यूटन सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का याद कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा, बार बार ये काम आता रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ये होता है m की पावर 1 l की 1 t की पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और टाइम का तो पता ही है आपको, t की पावर 1 होता है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये कंबाइंड करेंगे m की 1 l की 1 t की पावर -1। देखो m की 1 l की 1 t की पावर 1, ये हो कंबाइंड कर देंगे -2, तो ये बन गई t की पावर, और +1 ये बन गई -2 और प्लस के 1, तो -1 बनेगी। ये रफ है। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स बन जाएगा m की पावर 1 l की 1 t की पावर -1। अब इम्पल्स को चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। I इज इक्वल टू वेक्टर I इज इक्वल टू वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स को चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो आगे है एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। एक तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स ये है कि जैसे क्रिकेटर है वो कैच पकड़ता है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे जूम कम कर देता हूं वीडियो का। जैसे क्रिकेटर जो होता है वो कैच जब पकड़ता है तो कैच पकड़ के और हाथ को ऐसे खींचता है, कभी भी देखना ऐसे खींचता है। तो ऐसे क्यों खींचता है? क्योंकि जो जिस फोर्स से बॉल टकराएगी तो पीछे खींचने से टाइम बढ़ जाएगा। जैसे वो यहाँ से ऐसे खींचेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ने से फिर उसके हाथ को चोट नहीं लगेगी और ना ही बॉल नीचे गिरेगी। अगर वो पीछे नहीं खींचता है, ऐसे ही रखता है, तो बड़ा नुकसान तो ये होगा कि बॉल यहाँ से उछल के और नीचे गिर जाएगी, कैच ले ही नहीं पाएगा वो। और अगर वो पीछे खींचता है
तो ना तो बॉल नीचे गिरेगी और ना ही उसके हाथ को चोट लगेगी। पीछे नहीं खींचता, हाथ को चोट भी लगेगी और बॉल भी यहाँ से उछल के नीचे गिर जाएगी, उसकी कैच छूट जाएगी। कई बार आपने देखा भी होगा सिंपल सी कैच छोड़ देते हैं प्लेयर्स, तो उसका कारण यही होता है कि वो पीछे नहीं खींच पाते और यहाँ से उछल के और बॉल नीचे गिर जाती है। अब जैसे देखो मान लो फोर्स 2 न्यूटन है, टाइम है आधा सेकंड, उसने पीछे हाथ नहीं किया, यहीं पे रखा है, तो आधा सेकंड के लिए मान लो, एग्जैक्ट नहीं ये वैसे मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आधा सेकंड लगा उसको बॉल को टकराने में, तो इम्पल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम, 2 इंटू हाफ 1 न्यूटन सेकंड बन गया। तो अगर तो फोर्स तो है उतना ही 2 न्यूटन। तो अगर वो ऐसे खींचता है, ऐसे खींचने में मान लो 2 सेकंड लग गई, अलग लगती नहीं है 2 सेकंड, वैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए। फोर्स उतना ही है, उतने ही फोर्स से बॉल टकराई, टाइम 2 सेकंड, तो इम्पल्स बन जाएगा 4 न्यूटन। तो क्या होगा देखो, 4 न्यूटन इम्पल्स इधर 1 न्यूटन इम्पल्स, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों केसेस में इम्पल्स तो रहेगा सेम, तो सेम इम्पल्स करने के लिए फोर्स कम हो जाएगा, इम्पल्स सेम रखने के लिए फोर्स कम हो जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा तो उसके हाथ को चोट कम लगेगी। ये बात और एग्जाम्पल्स और जो मैं दूंगा एप्लीकेशंस, उनमें भी एग्जाम्पल यही रहेगा इसी टाइप का। नेक्स्ट देखो, गाड़ियों में शॉकर्स होते हैं। शॉकर क्या होता है, मोटे मोटे स्प्रिंग होते हैं जिनके ऊपर गाड़ी की बॉडी टिकी होती है। तो जहां भी गड्ढा आता है तो शॉकर जो स्प्रिंग है वो अपने ऊपर झेल लेता है गड्ढे को, और गाड़ी की जो बॉडी है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़े तो का लेकिन कम इफेक्ट पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जैसे स्प्रिंग नीचे हुआ तो टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे गाड़ी की बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एप्लीकेशन है जैसे कांच के गिलास देखे होंगे आपने, कांच के गिलास की पैकिंग जो होती है उनके बीच में अखबार लिपटा होता है, कागज होता है, या फिर पराली फूस घास फूस लपेटते हैं। उसका कारण ये है कि जब टकराएंगे तो जो कागज है, ऐसे कागज में टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने से फिर जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो कम हो जाएगा और कांच के गिलास हैं वो टूटने से बच जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है खत्म होने से रोकना, किसी चीज को बचाव करना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और बॉडी इज जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है किसी वस्तु पे तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कोई सिस्टम है उस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसका मास इनटू वेलोसिटी वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके साथ में इन टॉपिक्स को बुक में से भी पढ़ना है। ये मैंने बेसिक चीजें तो आपको बता दी हैं, लेकिन जो डिटेल है वो आपको बुक में ही मिलेगी। तो बुक को आपने जरूर पढ़ना है, बुक में से इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ो। तो आज की वीडियो में इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।